मुकेश मिश्र जी, गरिमा में कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, नगर पिता आदरणीय प्रमुख अतिथि देवेंद्र कुमार यादव जी, वड़ा के वड़ापति प्रकाश गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में हमारे वाणी सुन रहा सभी में सर्वप्रथम प्रणाम। आज विश्व कविता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व कविता दिवस मना रहा समय में हमने सब एगो खंड काव्य के लोकार्पण कैली, 5 गो नाटक के लोकार्पण कैले थे। काव्य शास्त्र में पूर्वीय साहित्य के सर्वप्रथम जो साहित्यिक सैद्धांतिक कृति है नाट्यशास्त्र, जेकर लेखक सच भरत मुनि। भरत मुनि के परिभाषा में साहित्य मतलब नाटक ही है। तो ओमें नाटक के मतलब अति बड़ी नाटक के मतलब साहित्य कहल जाए। आज हम सब जब काव्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय काव्य दिवस, विश्व कविता दिवस मना रहे छी, तो भरत मुनि के आज याद करना भी जरूरी है। आज के दिन उनका पर ये से हम श्रद्धा सुमन अर्पण करी थी। हमने एगो मंच से आदरणीय देवेंद्र यादव जी से आग्रह कर रही, दोनों में हम सम्मानित हुए रही बड़ौदा नगर पालिका की ओर से। ओमें आदरणीय रामचंद्र महतो जी के 3 गो कृति के लोकार्पण रहे। आज वो 3 के दुगना 6 पर हुआ थी। जौने हिसाब से ओमें हमने सब आशा कर रही, सार्वजनिक रूप से आग्रह कर रही, निवेदन कर रही आदरणीय देवेंद्र जी से, आज हम काव्य के एगो इंद्र के रूप में स्थापित हो गए थे। ये लेल कि हमने विश्व कविता दिवस में हुनकरा प्रमुख आतिथ्य में कविता एलवन सुना सुन रहा कविता के कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम कर रहे। हमने गर्व में सी एगो आज दिन जन्मावे के, एगो दिन जन्मावे के हमने गर्व में सी। वो गर्व के हमने सब अवलोकन करम, तेका देर बाद में आधुनिक मशीन से एक्सरे करके देखब जे उ गर्भ के दिन कैसन है। वो हमने सब तेका देर में सुनम कोनो घोषणा के मार्फत। वो गद्य भाषा साहित्य के लिए भी एगो ऐतिहासिक दिन बड़ौदा नगर पालिका में होए, ओकर भी अपेक्षा है से हमने सब गर्भ में भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संभवतः हमारा वाणी के बाद वो हमने सबको बात सुना। अब हमारा जिम्मेदारी जो मिल रहा है वो संदर्भ में हम पूर्व तैयारी में न थी, मगर बच्चिका के आज के दिन अपने आप में आज के दिन गौरवान्वित कर रहा है। ये 3 बच्चिका के गौरवान्वित करे के 3 गो कारण हम बता रहे थे। सर्वप्रथम तो ये 6 कृति के लोकार्पण है। दूसरा का आज एगो कृति के आज से अंग्रेजी भाषा में लोग अनुवाद शुरू कर गए हैं। बचका भाषा और मीडिया के अमेरिका में आधिकारिक मांग होला के बाद में वो कृति के आज से अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है। अनुवाद मात्र कहा से उन्हें हो ट्रांसक्रिएशन किया जा रहा है। अनुवाद का मतलब तो होगा सीधे भाषांतर। अब भाषांतर में अंग्रेजी में कहला पर बहुत फर्क पड़ सकले। तो शब्द अनुवाद ना भावानुवाद में भी सिर्जना सही, तो अंग्रेजी में ट्रांसक्रिएशन कहल जाए। आज से ट्रांसक्रिएशन शुरू भेल है। प्रथम ओकर कुछ पृष्ठ हम आज अध्ययन बाकी है जो कि आज शुरू भेल है। तीसरा महत्वपूर्ण विषय आज में ये होगा कि घोषणा एगो भविष्य के हो रहा है। मतलब हम सब आज के वर्तमान में विगत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख रहा छी। इतिहास के अनुवाद, सृजना के लोकार्पण और भविष्य के कार्यक्रम के घोषणा जे लेखा आज के दिन के हम सब सूर्य न देख रहा छी, मगर
बीतल रात के संक्रमण आवे वाला रात के भी संक्रमण के ये अवसर है। वैसा ही देखा कि गर्मी में हम सब आज ठंडी महसूस कर रहे थे, वैसा ही साहित्य भी हमने में ऊर्जा दे वाला है कि ऊर्जा के दिवस के रूप में हमने सब आज के अति विशिष्ट रूप से मान रहे ये संपूर्ण बजिका प्रेमी के बजिका साहित्य नागरिक के लिए खुशी के खबर है। इस सभी में हार्दिक बधाई। बजिका के वर्तमान स्वरूप के देखला पर हमने सब दावी करे थी जे बजिका भाषा के जन्म वैशाली में हनुमान सिंह जिला कहलथिन वैशाली में भेल है। हमार महाकाव्य बुद्ध महाकाव्य भी इस चीज के संकेत करे है। बजिका भाषा के जन्म स्थल ईसा पूर्व ही मानल गए। सलाही के बरड़ा स्थित एक कार्यक्रम में जौना कार्यक्रम में संभवतः रामचंद्र महतो जी के जन्म भेल है। वही कार्यक्रम में ही मैथिली के बहुत लम्हा विद्वान प्राध्यापक डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद यादव कहले सर बजिका के संबंध कम से कम हमारा मुद्दा सबे है कम से कम बुद्ध से जोड़ के चाहिए कम से कम उधर सबे जोड़ल बनाए कम इतिहास में लिखले थी हमर लिखल इतिहास नेपाल सरकार द्वारा प्रकाशित है बुद्ध का भाषा पीडीएफ प्रकाशित है। कम से कम हमने बुद्ध से जुटल भाषा हमने के जुटल है। एगो तथ्य है बुद्ध धर्म के एगो महत्वपूर्ण ग्रंथ पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक के परिचय में बुद्ध के शिष्य के लिखल एगो कविता भी ओमे अनुदित है। हमनी के पास है त्रिपिटक ये एगो साबित है जबकि कहल गेल है आम्रपाली तत्कालीन विश्व सुंदरी जे बजिका का प्रांतीय भाषा में कविता साहित्य गीत भजन रच ले है। हमने सब के उतना पुराण होइत में पुराण से भी संबंधित है। जे लेखा भगवान राम गंगा पार होके एक रात वैशाली में रहल वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। उस जगह आज भी भग्नावशेष के रूप में है कहीं हम सब वैशाली जिला पर विशालगढ़ दर्शन कर सके थी। कोटी घड़ी से लेके आज तक के हमने के इतिहास है देकर मतलब है हमने सब हजारों वर्ष पुराने इतिहास के मालिक थी। वर्तमान में 2058 में हमने सब 1.05